नमस्कार, स्वागत है आपका आज बेगूसराय के इस जीडी कॉलेज के भव्य महापंचायत के समारोह में, जहां आज भूमिहार ब्राह्मणों की वो गर्जना सुनाई पड़ेगी जिस गर्जना की आवश्यकता बरसों पहले थी, जो अब जाकर के होने को है। हमारे साथ इस समय भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य भवेश जी हैं। पूर्व सैनिक हैं, लगातार अपने खून पसीना एक किए हुए हैं इस समाज के लिए। राष्ट्र को समर्पित जीवन जो था, आज वो समाज को समर्पित हो रहा है। हम इन्हीं से बात करेंगे, क्या कारण हो गया इतना बड़ा महापंचायत का आयोजन आपने करवा दिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को जय परशुराम, जय जय परशुराम। देखिए, क्या ज़रूरत हो गया जब आदमी को उपेक्षित महसूस करता है हर एक परिवेश में। हमारे भूमिहार ब्राह्मण कहिए या सवर्ण कहिए, आज 4 तरह से वो डिक्रीज हो चुके हैं। सबसे पहले आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने 3.5 लाख एकड़ बिहार में भूमि जो है, ये जो जीडी कॉलेज जिसमें हम खड़े हैं, ऐसा कितना कॉलेज है बिहार में जहाँ 3.5 लाख एकड़ भूमि दिया उन्होंने। और आज हमारे ही बच्चे, हमारे समाज के बच्चे एडमिशन को ललायित रहते हैं कि मेरे बाप दादा का कॉलेज है और मेरा एडमिशन हो जाए, उसका एडमिशन नहीं हो पाता। शिक्षा के दृष्टिकोण में हम लोग हाशिए पे चले गए, आर्थिक दृष्टिकोण में हम लोग हाशिए पे चले गए, रोजगार के दृष्टिकोण में हम लोग हाशिए पे चले गए, अब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में हम लोग हाशिए पे चले गए। और अब हाशिए पे जाने के बाद हम लोगों ने ऐसा मन बनाया है कि इसका जो है एक ही उपाय है, जब हमारा संगठन होगा, जब हम अपने भूमिहार ब्राह्मणों का नेतृत्व करेंगे, तो ज़रूर एक न एक दिन हम हर चीज़ में पुनः संबलता प्रदान करेंगे। यहाँ किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है? एक बिंदु जो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा इस महापंचायत की समितियों का, कि बेवजह के फजीहत भरे कांडों में डाल दिए जाते हैं। 30% युवा SC ST झेल रहे हैं सवर्ण समाज की। देखिए, यहाँ जो डिस्कशन की बात है, आपने SC ST कहा, या मैं बता देता हूँ, गरीब हमारी बेटियाँ जो समाज की हैं, जो गरीब परिवार हैं, जिनके माता पिता का साया उठ गया और बेटियाँ हैं, उनके शादी की जिम्मेदारी भी हम लोग उठा रहे हैं। और आप लोग कहीं कहीं देख भी रहे होंगे, जैसा हो रहा है वैसा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इतने हमारे NGO सक्रिय हैं, जो मैं सवर्ण बच्चे को, सिर्फ भूमिहार ही नहीं, मेरा फोकस होता है गरीब सवर्ण बच्चे जो भी आ गए। आप कोरोना काल में देखे होंगे, मैंने कितने हज़ारों को मदद किया, मेरी जाति देख के मदद नहीं करता। बट अब सिनेरियो यही है कि हमको, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बच्चों के रोज़गार के क्षेत्र में हो, आज बच्चे हमारे 2 रुपया कमाने के लिए जाते हैं और पता चलता है कि 12,000 रुपया देंगे, आपको 12 घंटे ड्यूटी लेंगे। ये सब कैसे इसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि आज इस महापंचायत में हमारे, आप जानते होंगे, 100 इंजीनियर हर एक साल बनाते हैं। हमारे पूर्व DGP अभियानंद सर भी हमारे चीफ गेस्ट हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, गिरजा बाबू आए हैं, वो बड़े बड़े राष्ट्रीय चिंतक विचारक हैं। उनके सारे विचार को सुनेंगे और समाज को कैसे आगे सुदृढ़ करना है, अपनी एकता के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और संरक्षित कैसे करना है, इस पे चर्चा हो। एक बात भवेश जी, लगातार बिहार हो कि पूरे देश हो, सवर्ण समाज राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त रहा। आज धीरे धीरे पतन के रास्ते पर क्यों हैं हम? देखिए, उसके पीछे तो हम वोटर जिम्मेदार हैं। मैं बिहार ही नहीं, राष्ट्र के सभी मतदाताओं से भी अपील करता हूं कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे मतदाता हैं ना, जो प्रबुद्ध हैं, वो वोट बूथ तक नहीं जाते हैं, वो वोट भी नहीं करते हैं। जिसके कारण जिस सही आदमी का चयन होना चाहिए, MLA सही हो जाना चाहिए सदन में, MP सही जाना चाहिए सदन में, वो नहीं जा पाते हैं। उसी के कारण हमारे समाज को नेतृत्व करता, चाहे वो हमारे माननीय गिरिराज सिंह हो, चाहे हमारे माननीय लालन सिंह हो, जितने भी बहुत धुरंधर हैं सवर्ण के, जो वहाँ जाने के बाद अपने मुंह पे सेलो टेप साट करके या क्विक फिक्स लगा लेते हैं, आई डोंट नो, उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। वो हमारे पैसे से राजनीति। आपके सांसद भी भूमिहार हैं, राज्यसभा सांसद भी भूमिहार हैं, पूर्व विधान पार्षद भी भूमिहार हैं, बेगूसराय की बात कर रहा हूं। इन तमाम लोगों की चहलकदमी होने वाली है। देखिए, ये लोग नहीं आएंगे हमारे इस भूमिहार महापंचायत के प्रतिक्रिया में। इसको फेल करने के लिए सभी राजनीतिक दल ने आज रखा, कोई लखीसराय में अपना रखा हुआ है, कोई गांधी मैदान में रखा हुआ है, कोई मुजफ्फरपुर में रखा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देख लीजिएगा, टटोल लीजिएगा कि पूरी राजनीतिक दल जितने भी हैं, वो सभी का आज कार्यक्रम है, ताकि ये भूमिहार ब्राह्मण का जो महापंचायत है वो हम कैसे फेल करें। लेकिन भगवान परशुराम का आशीर्वाद, श्री राम का आशीर्वाद, समाज के लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जो 10 बजे से आप सबों को दिख जाएगा कि अगर आसमान नीला है तो नीचे पीला दिखेगा। जय जय
एक बात जो थोड़ा सा बुरा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड सवाल है। हाँ, बोलिए। जो तस्वीरें देखी जा रही हैं जी, पोस्टर में, बैनर जी, में, जी, गाड़ियों जी, में, जी, यत्र तत्र जहां भी, जी, उनमें महापंचायत का कोई स्वरूप आपने नहीं दिखाया। उस पोस्टर में व्यक्तिगत लोगों के तस्वीर छपे हैं, सामाजिक तस्वीर आपने क्यों नहीं लगाया उसमें? देखिए आप ऐसी बात नहीं है, आप देख रहे होंगे भगवान परशुराम का कहीं तस्वीर ऐसा है। तो नहीं कि सुनिए जो ना, पैसा सुनिए, ज्यादा नहीं, खर्चा सुनिए, करेंगे सुनिए, उनका सुनिए। फोटो लगेगा। मे बी मैं इस आपकी इस उक्ति को काट नहीं सकता। जो पैसे वाले लोग, उन्होंने कहा, मुझसे खुद भी कई लोगों ने संपर्क किया कि भैया ऐसा करते 2-4 को बैनर हम बनवा लेते हैं, हम लोग लगवा देंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है, तुम बैनर लगवा दो, यहाँ पे गैदरिंग है तो लगवा दो, समाज हमको के कोई आपत्ति बुजुर्गों नहीं की है। तस्वीर गायब बुजुर्गों, है। नहीं ऐसा नहीं है, बुजुर्गों की तस्वीर गायब नहीं है। अगर आपको बुजुर्ग को देखना है ना, तो हमारा सीनियर सिटीजन का जो हमारा कॉलम है, उसमें हमने 2000 चेयर कॉलम नहीं सर, हम अपने अभिभावक को कैसे इग्नोर कर सकते? नहीं, हम अभिभावक के ही दिशा निर्देश पे हम चल रहे हैं। हम हर जगह अभिभावक को घसीट नहीं सकते अपने अभिभावक को, लेकिन बिना उनके दिशा निर्देश के कोई बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर की जहाँ तक बात है, तो अभिभावक भी ऐसा कह रहे हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, उनका आशीर्वाद है कि तुम लोगों ने संभालना है बागडोर को, तुम लोग आगे बढ़ो। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये है जीडी कॉलेज का आज तारीख 5 तारीख है और आज ये महापंचायत होनी है, और इस महापंचायत में बहुत कुछ तय होना है जो डिपेंड करेगा आने वाले वर्षों में, चुनावी वर्षों में। 2024 है, 2025 है। अपनी ताकत का एहसास दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सवर्ण समाज के द्वारा जय परशुराम के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, और जीडी कॉलेज में तमाम बिहार के कोने कोने से लोग अभी पहुंच ही रहे हैं। लोग यहाँ पे सारी व्यवस्था कर चुके हैं, और जो बातें थी दोस्तों हमने आपको बताई है, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे। और चलते चलते हम आपको ये कह देना चाहते हैं कि जो देश चलाते हैं उन्हें देश चलाने का अनुभव होता है, जो राज्य चलाते हैं उन्हें राज्य चलाने का अनुभव होता है, और जिसके कंधे पर समाज की जिम्मेदारी दे दी गई है वो आज महापंचायत लगाने को विवश है। बने रहिएगा, तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।